Hi folks, so in this video I'm going to cover a company called 5 Star Business Finance. ठीक है, अभी 5 Star Business Finance is a NBFC player. स्पेसिफिकली अगर देखो तो दे आर अ सिक्योर्ड MSME लेंडर. MSME होता है यार, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. उसका मतलब क्या, जो भी ओनर्स होते हैं, शॉपकीपर आपके, तो देखो किराना स्टोर वाले जो हो गए, कोई भी मतलब आप देखो कोई टायर मैन्युफैक्चरर है, साइकिल का शॉप खोल के बैठा है, ये सब जो मतलब जो एवरेज टिकट साइज ऑफ दिस लोन अमाउंट इज अराउंड 3.5 लाख के आसपास. तो एंड दे आर द सिंगल शॉप ओनर्स. तो ये सब आप टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5, 6 सिटीज़ में ज़्यादा प्रेजेंस है इनका. तो ये NBFC स्पेसिफिकली फोकस इज ऑन दिस बिजनेस ओनर्स, छोटे जो टीयर 6, टीयर 4, 5, 6 सिटीज़ में प्रेजेंट है. एंड उनका जो बुक है दैट इज 100% सिक्योर. अभी आप देखो माइक्रो फाइनेंस जो सेगमेंट है, वहाँ पे आप देखो इट इज़ कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड, क्योंकि वहाँ पे आप जो गांव में जो लोन देते हैं, एवरेज टिकट साइज ऑफ दैट लोन अमाउंट इज ऑल्सो अराउंड 20-30 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास. एंड वो मतलब जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में जो इनकम जनरेटिंग लोन्स जो होता है दैट डिकेटर. तो इनका थोड़ा अलग है, दे आर इनटू मोर इनटू सिक्योर सेगमेंट. तो इनका मतलब इनका दे आर बेटरली प्लेस्ड कंपेयर टू माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट. So I will share my screen, so we will see that we will do the in-depth analysis as well. ठीक है. So अभी अगर देखूँ तो सबसे पहले तो इनका अगर देखो 5 स्टार बिजनेस का द कस्टमर सेगमेंट, एज आई सेड, उनका देखो तो आप देखो इन द इमेजेस एज वेल, जो भी शॉप ओनर्स हो गए, ये देखो ये जो साइकिल टायर का जो शॉप है, चाय बेच रहा है, फिर ये जो आपके सब्जी बेचते हैं, मतलब दीज आर द किराना स्टोर्स वाले जो ओनर्स होते हैं उनको कैटर करते हैं. एंड इनका एवरेज टिकट साइज ऑफ द लोन अमाउंट इज अराउंड 3.5 लाख के आसपास. गोइंग अहेड इफ आई सी दैट, उनका प्रेजेंस देखो तो ये साउथ से स्टार्ट हुआ था, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से. तो यूज आप देखो द तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, दीज वर द उनके जो स्टार्टिंग स्टेट, मतलब जो कोर स्टेट्स थे वहाँ पे वेयर दे बिगन देयर जर्नी. उसके बाद दे मूव फॉरवर्ड टू अदर स्टेट्स. धीरे धीरे ग्रेजुअली दे मूव टूवर्ड द नॉर्दर्न साइड. एंड नाउ दे आर स्टिल, उनका फोकस इज मोर ऑन द साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बट दे आर डाइवर्सिफाइंग. एंड अभी वी कैन सी दैट 29% comes from Tamil Nadu as of Q3 of FY25. आंध्र प्रदेश में 38%, 19% तेलंगाना, एंड अदर स्टेट्स देखो 661% है, कर्नाटका, MP एंड अदर स्टेट्स. एंड उनके ब्रांचेस देखो 729 ब्रांचेस है. दिस क्वार्टर दे एडेड नॉर्मल ब्रांचेस. उनके नॉर्मल ब्रांचेस आर 589, स्प्लिट ब्रांचेस आर 140. अभी उसका मतलब नॉर्मल ब्रांचेस एंड स्प्लिट ब्रांचेस का फर्क क्या है? नॉर्मल मतलब जो नए जो एक्चुअली ओपन हुए, एंड स्प्लिट मतलब जो एक जो शॉप था, एक जो उनका ब्रांच था, दे डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब दो में कन्वर्ट कर जाए तो टू रिड्यूस द रिस्क. ठीक है, मतलब अगर एक जो उनका ब्रांच है वहाँ पे अगर अराउंड 100 करोड़ का AUM है, तो टू मैनेज रिस्क एंड टू बेटरली मैनेज द रिस्क एंड डाइवर्सिफाई, तो उन्होंने दो बना दिए 50 करोड़ के. तो वहाँ पे थोड़ा प्रेशर भी कम होता है, वहाँ पे जो ऑफिसर्स जो होते हैं उनको फॉर द कलेक्शन एज वेल. उसके बाद इफ आई सी उनका, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, दिस वाज द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द Q2 ऑफ FY25. तो अभी तक तो कंपनी वाज ग्रोइंग एट 30% प्लस AUM ग्रोथ था, विच इज अ वेरी गुड नंबर. अभी Q2 में और Q2 ऑफ FY25 में दे केम एंड दे टोल्ड देयर इज अ स्लो डाउन इन द ग्रोथ. सो देयर गाइडेंस फॉर FY25, वो लोग ने जो 30% था वो रिड्यूस करके 25% कर दिया. एब्सोल्यूट नंबर 25% इज वेरी वेरी गुड नंबर, बट वो पहले कितना था 30%. वो दे गेव गाइडेंस ऑफ 30%, दे यूज टू ग्रो एट 35% के आसपास. अभी दे हैव गिवन अ गाइडेंस दैट वो 25% करेगा ग्रोथ. तो क्या करता है, गाइडेंस डिक्रीज कर दिया तो दैट इज अ बैड साइन. दूसरा देखो क्यों क्यों गाइडेंस डिक्रीज कर दिया उन्होंने, क्यों? अभी अगर आप देखो माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे तो अभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. दैट इज स्टेबलाइजिंग बट स्टिल द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट. एंड इनका देखो ना, माइक्रो फाइनेंस एंड MSME के, मतलब जो कस्टमर अगर माइक्रो फाइनेंस से लोन लेता है, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग, इट इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर विल टेक अ लोन ऑफ MSME एज वेल. तो एक ग्रे एरिया जैसा बोल सकते हैं कि दैट कस्टमर इज ऑल्सो इनटू MSME से भी लोन उठाया होगा एंड माइक्रो फाइनेंस वाले NBFC से भी लोन उठाया होगा. प्रोबेबिलिटी है, मतलब 100% नहीं है, बट इट इज स्टिल रिलेट चांस है कि उठाया होगा. तो उन्होंने बोल दिया अभी प्रॉब्लम्स तो चल रहे, तो हम लोग
हमारे गाइडेंस ग्रोथ को थोड़ा कम करता है, क्योंकि हमें अग्रेसिव ग्रोथ नहीं करना। क्योंकि अगर ग्रोथ किया एंड अगर फिर से पैसा आया नहीं, क्योंकि लोन बांटने के लिए तो मतलब इट इज़ नो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, बट उसका कलेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने 25% का ग्रोथ गाइडेंस कर दिया। उसके बाद अगर देखो तो उन्होंने यील्ड, तो यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच दे लेंड टू द कस्टमर्स। तो क्या कर दिया उन्होंने, तो फ्रॉम दे डिसाइडेड टू ड्रॉप देयर लेंडिंग रेट्स, जो यील्ड होते हैं, ऑन द इंक्रीमेंटल डिसबर्सल्स। डिसबर्सल होता है जो कितने कितने लोन बांटे गए क्वार्टर। तो उन्होंने क्वार्टर टू में से, जो भी अभी आगे जाके क्वार्टर टू के आगे, मतलब नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वार्टर थ्री, तो क्वार्टर टू के बाद उन्होंने जो लोन्स देना चालू किए थे, वहाँ पे उन्होंने यील्ड कम कर दिया। तो पहले कितना था यील्ड, अराउंड 24.5% वॉज द रेट एट विच 5 स्टार यूज टू लेंड टू इट्स कस्टमर्स। वो उन्होंने कम करके कर दिया 22.5% ऑन द नए 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 जो लोन्स दे रहे। तो ऐसा नहीं कि मतलब पूरा 24 से सीधा 22 हो जाएगा, इट विल ग्रेजुअली डिक्लाइन, एंड आई विल शो यू स्लाइड एज वेल जो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, आगे जाके। तो ये दो रीज़न है उनका, मतलब एक तो ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है, एंड दूसरा उनका यील्ड कम हो गया। यील्ड कम हो गया तो स्प्रेड भी कम हो जाएगा, क्योंकि यील्ड माने द कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, स्प्रेड स्प्रेड होता है बेसिकली मार्जिन जैसा समझ लो। मार्जिन जितना कम हो गया तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगा, आर ओ नंबर्स विल गो डाउन, एंड दैट इज क्लियरली वी कैन सी अहेड कि भाई खराब हो रहा है सिचुएशन। अभी अगर इनका देखो तो लोन बुक का साइज, एवरेज एयूएम का जो साइज है, दैट इज अराउंड 11,700 करोड़ के आसपास। 11,000, हाँ, 11,100 कितने हैं, सॉरी, 11,178 करोड़, ये मिलियंस पे लिखा है, तो दैट इज डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा टू गेट इट इन करोड़, ठीक है। तो 11,178 करोड़ के आसपास का उनका एयूएम का साइज है। दैट ग्रू वाई ओ वाई देखो तो दैट ग्रू अराउंड 25%, तो विच इज अ गुड नंबर, बट 30 से 25 हुआ है तो दैट इज अ बैड, ठीक है, रिलेटिव देखना है आपको। फिर डिसबर्समेंट में तो देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन ऑफ अराउंड 22% वाई वाई, क्योंकि लोन देना ही मतलब कम कर दिया ना कभी। अभी जब आपके बुक में ही प्रॉब्लम है, इन इन द करंट बुक आप देखो कभी कलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एनपीएस बढ़ रहे हैं, तो आप नए लोन बांटना कम कर दोगे। एंड एसेट क्वालिटी, मतलब जो मेन जो होता है आपका, तो जीएनपीए रेशियो जो है उनका, दैट इज इंक्रीज फ्रॉम, उनका अभी 1.62% हो गया, एंड लास्ट क्वार्टर इट वाज अराउंड 1.47% के आसपास। 30+ डीपीडी भी बढ़ गया। 30+ डीपीडी होता है डेज पास ड्यू। इसका मतलब क्या कि ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 30 days हैव बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द ईएमआई, बट दे स्टिल हैवंट पेड दैट ईएमआई अमाउंट, तो दैट कम्स अंडर 30+ डीपीडी। तो वी कैन सी दैट इट इज नाउ 9.16। पहले दिस क्वार्टर इट इंक्रीज 72 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.72% इंक्रीज हो गया। गोइंग अहेड उनका निम्स भी कम हो गया है, आरओए भी कम हो रहा है, एंड आरओई भी कम हो रहा है। वी कैन सी दैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज क्लियरली गोइंग डाउनवर्ड्स, तो ट्रेजेक्टरी तो डाउनवर्ड है। गोइंग अहेड अगर देखूँ तो यहाँ पे थोड़े टर्म्स अगर देखूँ तो ये लोन टू वैल्यू क्या होता है बेसिकली, आपके आपने अगर एक लोन लिया है, ठीक है, आपने आपका घर मॉर्गेज करके आपने लोन लिया है, तो लोन टू वैल्यू बेसिकली टेल्स दैट आपका अगर घर का वैल्यू इज अराउंड 100 रुपीज़, देन यू कैन टेक आउट ओनली 40 रुपीज़ एज अ लोन। तो ये 39.3 है, मतलब अराउंड 40% अगर मैं समझ रहा हूँ लोन टू वैल्यू है। तो आपका द 5 स्टार विल गिव यू 40 रुपीज़ एज अ लोन अमाउंट अगेंस्ट दैट आपका जो 100 रुपीज़ का जो घर है, ठीक है। तो ये लोन टू वैल्यू होता है। दूसरा अगर मैं आगे जाके देखूँ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, एज आई टोल्ड यू ओवर ईयर एज वेल, कि उनका जो यील्ड था, द इंक्रीमेंटल यील्ड दैट इज डिक्रीजिंग 24 से उन्होंने 22.5 कर दिया रेट। तो अभी देखो यहाँ पे क्वार्टर टू में उन्होंने बोला था कि कम किया, ठीक है, क्वार्टर टू तक कितना था 24.18%, अभी कितना हो गया 23.98%, तो क्या यील्ड नीचे आ रहा है। अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज बेसिकली द रेट एट विच 5 स्टार विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर एनबीएफसी हो गए, तो वहाँ से बोरो कर रहे हैं। तो वो कितना था अराउंड 9.65 था लास्ट क्वार्टर, दिस हैज डिक्लाइन 2 बेसिस पॉइंट्स, तो ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, बट यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन आ रहा है, एंड वो आगे जाके और डिक्लाइन होगा यील्ड, तो यील्ड ग्रेजुअली डिक्रीज होगा 22.5 के आसपास स्टेबलाइज होगा। एंड उनका जो एंड इफ कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑल्सो रिमेन सेम अराउंड दिस रेंज, तो आप देख रहे हो ये जो नीचे आपको जो दिख रहा है स्प्रेड वाला जो स्लाइड, पहले कितना था 14.57, फिर 14.53, फिर नाउ इट हैज कम डाउन टू 14.35। तो दिस इज इम्पैक्टिंग बेसिकली उनका मार्जिन जो है वो कम हो रहा है, तो दैट इज बैड साइन।
उसका अगर उसके बाद देखो, हाँ, तो मेजोरिटी जो है स्टिल कम्स फ्रॉम, आप देखो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे स्टेट जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में प्लेस्ड है, तो वहाँ पे उनका ज़्यादा पोर्शन अभी भी प्रेजेंस है, बट दे आर ग्रेजुअली मूविंग नॉर्थवर्ड्स एज वेल। तो ये अच्छा है कि आगे जाके दे आर डाइवर्सिफाइंग ऑल ओवर इंडिया। AUM बाई टिकट साइज, अभी लेस देन 3 लाख रुपीज़ के जो लोन है, दैट स्टैंड एट 34%। 3 to 5 लाख का जो रेंज है, जो सबसे उनका एवरेज टिकट है अराउंड 3.5 लाख, तो दैट इज मेजोरिटी। वो ही होगा तो अराउंड 53% वहाँ से आता है। 5 to 10 लाख वाला है 12%, फिर 1% इज आपका देखो 10 to 15 लाख है, ग्रेटर देन 15 लाख, तो वो तो बहुत कम है, बट मेजोरिटी जो है दैट इज फ्रॉम 3 to 5 लाख। एंड देखो Tier 1 Tier 2 सिटीज, टीयर उनका वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है, दे आर यूजुअली Tier 3 4 5 6 सिटीज में ज़्यादा प्रेजेंट, Tier 1 एंड Tier 2 में उतना केटर नहीं करता है। उसके बाद अगर मैं देखूँ एसेट क्वालिटी, ठीक है, यहाँ पे वी कैन सी कलेक्शन एफिशिएंसी स्पेसिफिकली, इफ आई कैन जूम इन एज वेल, ठीक है। अभी ये दो में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है, अगर आप एक आप NBFC हो, ठीक है, आपने सब कैलकुलेशन किया एंड यू थॉट दैट ये दिस मंथ आई विल कलेक्ट अराउंड 100 रुपीज़ ऑफ वर्थ ऑफ EMI फ्रॉम ऑल द कस्टमर्स के आसपास से, मुझे टोटल मेरे बैंक में 100 रुपया आना चाहिए NBFC में। आपको आया कितना, 98 रुपीज़ आया खाली, ओवरऑल कलेक्शन है, तो 2 रुपया आया नहीं, ठीक है। तो आपका कलेक्शन एफिशिएंसी कितना हुआ, 98%। अभी ये जो होता है ना, ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी, उसमें जो पहले के भी जो पेमेंट जो कस्टमर ने मिस किए होते हैं, उसको बोलते हैं एरियर्स, ठीक है, एरियर्स। जो प्रीवियस पेमेंट जो मिस किया है, वो भी अगर कस्टमर ने उसका अगर ये महीने का लास्ट महीने का बाकी था, तो उसने वो पे किया, तो दैट विल बी काउंटेड, तो उसमें 98% है उनका ओवरऑल में। एंड 1 EMI मतलब वाला जो है, भाई खाली ये महीने का, मतलब लास्ट मंथ का कोई ड्यू वाला जो है वो काउंट नहीं होगा इन वाइल कैलकुलेटिंग द कलेक्शन एफिशिएंसी। तो उनका वो 96.7% है, पहले कितना था 97, उसके पहले 97.2, उसके पहले 97.8, तो डिक्लाइन हो रहा है। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड सेम एज फॉर द ओवरऑल एज वेल, 98 हो गया अभी Q3 में, उसके पहले कितना था 98.4, उसके पहले 98.5, तो वहाँ पे डिक्लाइन आ रहा है। सेम एज फॉर द कलेक्शन एफिशिएंसी 30+ DPD जो है, तो देखो 9.16 हो गया, उसके पहले 8.44 था, उसके पहले 8.11 था, तो डायरेक्शन आपको देखना है, तो दैट इज गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। तो बट ये कंपनी बहुत अच्छा है, मतलब पहले अगर आप देखो तो आई हैड फ्यू पोजीशन इन दैट एज वेल इन वाइल Q1 में, Q2 में। उसके बाद जब से गाइडेंस डिक्रीज कर दिया, तो आई हैव कट डाउन अ ह्यूज एलोकेशन इन दैट स्टॉक एज वेल। फिर से आप देखो GNPA, जो ग्रॉस स्टेज 3 जो होता है, GNPA होता है, NNPA जो होता है, तो GNPA ऑल्सो इंक्रीज टू 1.62%। GNPA क्या होता है, 90+ DPD जो होता है आपका, बेसिकली अगर कस्टमर का जो EMI है वो 90 डेज तक नहीं आया, तो दैट अमाउंट विल बी काउंटेड इन द GNPA। वो कितना हो गया, 1.62%। पहले लास्ट क्वार्टर इट वाज 1.47, उसके पहले 1.41, तो वो भी मतलब खराब हो रहा है। मतलब इनका ऐसा नहीं, मतलब ऑल द माइक्रो फाइनेंस अगर देखूँ, वहाँ पे तो प्रॉब्लम है ही, वहाँ पे तो बहुत खराब हो गया है। बट ये MSME लेंडर है, तो इसलिए उनको ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है, क्योंकि ये और उनका अच्छा है कि ये पूरा बुक जो है दैट इज 100% सिक्योर्ड। और एक कंपनी इन द स्पेस आई थिंक SBFC फाइनेंस करके, उन्होंने उतना उनका गाइडेंस डिक्रीज नहीं किया, उनका तो गाइडेंस इज अराउंड 30-35% के आसपास ही ग्रो कर रहा है, 25-30% के आसपास, एंड दे आर डूइंग एज वेल। तो दो कंपनीज थे, 30% दोनों थे, एक ने डिक्रीज कर दिया गाइडेंस टू 25% एंड दूसरा वहाँ पे ही है, तो कौन सा बेटर हुआ, SBFC, मतलब अभी तक एज ऑफ Q3 बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड NNPA भी देखो 0.81 हो गया, 0.71, 0.68, तो यहाँ पे भी इंक्रीज दिख रहा है। अभी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अभी आई वांट एज अ इन्वेस्टर, आई वांट दिस करंट जो स्टेज 1 है, दैट शुड गो अप, दैट उसका जो परसेंटेज ऑफ द EUM है शुड गो अप। ये जो दूसरा जो है, ये जो 3 है, स्टेज 1 1 to 30, 31 to 60 एंड 61 to 90 शुड गो डाउन, दिस नंबर्स, ये परसेंटेज ऑफ EUM। अब ये क्या होता है, ये जो करंट स्टेज 1 जो होता है, बेसिकली ये आपके जो बकेट्स होते हैं, मतलब अभी इट इज़ यूज टू क्लासीफाई द क्वालिटी ऑफ द आपके जो आपने जो लोन्स दिए उसके कस्टमर्स के जो EMI जो आ रहे हैं उसका क्वालिटी डिफाइन करता है। करंट स्टेज 1 मतलब जो लोन्स अच्छे हैं, मतलब वो कस्टमर्स दे आर मैनेजेबल एंड दे आर पेइंग द लोन्स मोर ओवर, मतलब टाइम पे आ रहे हैं।
रेंज ली। तो उनका अभी देखो एज ऑफ Q3 एंडेड 84.92% ऑफ द, अभी आपने अगर 100 रुपया दिया है लोन, ठीक है, आपके 84 रुपीज़ आपको टाइम पे मिल रहा है। उसमें से 100 रुपये आपने जो लोन दिया है, उसमें से लास्ट सितंबर में आपको 86 मिल रहा था, अभी वो 84 मिल रहा है, तो दैट इज नॉट गुड। तो आई एज आई टोल्ड, ये जो करंट स्टेज 1 वाला है इट शुड गो अप, एंड जो दूसरे जो 3-4 नंबर्स जो है 1 to 30, मतलब 1 to 30 है डीपीडी, फिर 31 to 60 है डीपीडी, 61 to 90 है डीपीडी, एंड 90+ डीपीडी इज बेसिकली और आपका जो एनपीए जो हो गया। 1 to 30 मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 1 डे टू मैक्स ऑफ 30 डेज, ये जो रेंज में ऐसे कस्टमर्स जिसका दे हैव मिस द ईएमआई, या तो अभी तक उनका पेमेंट आया नहीं है टाइम पे, तो 30+ के ऊपर जाता है। वो जो हम लोग ने पहले जो देखा 30+ डीपीडी इज बेसिकली मेड अप ऑफ दीज 3 नंबर्स, ये आप देखो तो। फिर आप देखो 60+ डीपीडी होता है ऐसे कस्टमर जिसके 2 महीने हो गए, 60 days हैव पास फ्रॉम द डे ऑफ द ईएमआई बट दे स्टिल हैवंट पेड दैट। तो ये जो आपको डायरेक्शन देखना है, बेसिकली पीएचडी नहीं करना है हमको, वी हैव टू सी द डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अभी दिसंबर में इट वाज 5.92 1 to 30 वाला डीपीडी, उसके पहले कितना था 5.56, तो ये खराब हो रहा है, ठीक है, दिसंबर में खराब हो गया। मतलब ऐसे कस्टमर्स, तो पहले मुझे 5.56 आ रहा था, लेट आ रहे थे, अभी 5.9 लेट आ रहे हैं मेरे को ईएमआई, तो दैट इज नॉट गुड, ठीक है। सिमिलर 31 to 60 में भी ऐसा ही ट्रेंड दिख रहा है, एंड 61 to 90 में भी ऐसा ही ट्रेंड दिख रहा है। तो डीपीडी बकेट्स उनके जो खराब हो रहे हैं, मतलब दे आर गोइंग अप। उन्होंने क्रेडिट कॉस्ट, अगर देखो क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली आपका जो प्रोविजंस आप जो करते हो डिवाइडेड बाय आपका जो टोटल एसेट्स होता है। तो हमको कुछ नहीं समझ आता, तो वी लुक एट द डायरेक्शन ऑफ आरओई एंड द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कॉस्ट, ठीक है। एंड एयूएम ग्रोथ तो वो तो मेन है, ठीक है, जो 30 से उन्होंने 25 कर दिया। तो वी वांट दैट कि जो आपका जो क्रेडिट कॉस्ट है दैट शुड गो डाउन, आरओई नंबर शुड गो अप, एंड द एयूएम का ग्रोथ है दैट शुड गो अप, ठीक है। तो हमको अगर कुछ नहीं समझे तो ये 3 रेशियो दिख लग रहे हैं। अभी देखो आरओई का नंबर, ठीक है, this quarter ended it was 18.49%, लास्ट क्वार्टर 19.02, आरओई का नंबर नीचे आ रहा है, बैड साइन। एंड 9 मंथ का भी देखूँ तो 9 मंथ ऑफ FY24 में इट हैज़ इम्प्रूवड, अगर 9 मंथ का कंपेयर करूँ तो इट हैज़ इम्प्रूवड, तो दैट इज गुड। बट इन शॉर्ट टर्म दे आर स्टिल फेसिंग अ लिटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड अगर उनका देखूँ तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का होता है बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट, कितना इनकम आया आपका कंपनी में, तो 23.98% आपने जो कमाया, माइनस आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हुआ, डिवाइडेड बाय आपका जो टोटल एसेट्स जो है, तो ठीक है। एंड प्लस आपका जो अदर जो फीस एंड वो सब आता है, फीस एंड अदर इनकम, तो ऐड करके अगर देखूँ तो दैट इज योर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो आता है। आरओई आरओए ये जो मतलब देखूँ तो रेशियो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक एज वेल। एंड अगर उनका जो कॉन कॉल का समरी देख लूँ, ठीक है, टू एंड, कि भाई क्या बोला Q3 के FY25 के कॉन कॉल में, उनका गाइडेंस क्या था कि भाई क्रेडिट कॉस्ट शुड बी अराउंड 0.75 to 1%, दिस क्वार्टर इनका 0.69% था, तो दैट इज मैनेजेबल, मतलब अच्छा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो बेसिकली क्या होता है, आपके आपके जो कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप देख लो, आपको जो सैलरीज देने हैं एम्प्लॉयज़ को, जो रेंट्स भरने हैं आपको, नए ब्रांचेस में आप एक्सपांड कर रहे हो, तो ये सब कॉस्ट आ गया। आपने 100 रुपया कमाया, आपका 35 रुपीज़ कॉस्ट हो गया, तो कॉस्ट टू इनकम अराउंड 35 रुपीज़ 35% आ गया। दिस क्वार्टर उनका अराउंड 34% के आसपास था। जस्ट अ सेकेंड, इफ आई सी दैट एज वेल, कॉस्ट टू इनकम उन्होंने, हाँ ये रहा, इट वॉज अराउंड 34.87, तो वो भी मतलब इन द रेंज एज वेल, तो दैट इज गुड। उनका अगर देखो एम ग्रोथ था 25%, तो वो गाइडेंस उन्होंने चेंज नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो आई वुड ट्रैक इट टिल, अगर उन्होंने गाइडेंस बढ़ाया तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, तो दैट विल बी द आई थिंक, इसलिए मतलब देखो ना, तो ये स्टॉक चला भी नहीं, मतलब जब से उन्होंने गाइडेंस डिक्रीज कर दिया ना, जब तक क्योंकि दे वर ग्रोइंग एट 30% 35% के आसपास ही ग्रो कर रहे। Q1 में दे ग्रो अराउंड 32%, Q2 में भी 34% ग्रोथ किया, बट उसके बाद प्रॉब्लम्स जो उनको जो दिखे, इसलिए दे डिक्रीज द गाइडेंस, ठीक है। अभी दे एडेड दे गाइडेड टू ऐड अराउंड 70 to 80 ब्रांचेस, जो अच्छे नए ब्रांचेस, स्प्लिट वाले नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल जो ब्रांचेस होते हैं। तो अभी तक Q3 तक दे हैव एडेड अराउंड 78,
क्वार्टर में 14 ऐड किए थे नॉर्मल ब्रांचेस, 36 इन Q2, Q3 में 28 ब्रांचेस. दे ऑल्सो टोल्ड दैट Q4 वुड बी बेटर देन Q3, तो ये अच्छा है. एंड उन्होंने बोला है कि भाई, उनको पूछा था कॉन कॉल में भी, भाई गाइडेंस का क्या लग रहा है आपको, आप आगे जाके बढ़ाने वाले हो कि नहीं. मैंने बोला वी विल वेट टिल द Q4, उसके बाद वी विल गिव द न्यू रिवाइज गाइडेंस. तो अगर गाइडेंस बढ़ा तो दैट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन. क्योंकि दो कंपनी जो है, मतलब आई ट्रैक SBFC और एक कंपनी है मास फाइनेंशियल सर्विस, उनको मैं ट्रैक नहीं करता, बट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. तो ये जो 3-4 जो कंपनी है जो MSME लेंडिंग करता है, ये दो कंपनी, ये दो तीन कंपनी का अराउंड वैल्यूएशन भी सिमिलर ही था. तो 5 स्टार का अभी एज ऑफ देखूँ तो अभी इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 3.5 टाइम्स प्राइस टू बुक, एंड दे आर ग्रोइंग एट 25%. SBFC फाइनेंस इज ग्रोइंग 30% प्लस, एंड उनका वैल्यूएशन इज ऑल्सो चीपर कंपेयर टू 5 स्टार. उनका वैल्यूएशन इज अराउंड 3.2 के पास, 3.2% का 3.2x ऑफ द प्राइस टू बुक. तो इट इज़ चीपर, ग्रोइंग एट बेटर रेट कंपेयर टू 5 स्टार. तो करेंटली इफ आई डू, अगर दो स्टॉक के देखूँ तो SBFC एंड 5 स्टार में आई थिंक SBFC इज मच बेटर. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स. ट्रैक करना पड़ेगा. अभी Q4 का तो अभी चालू हो गया सब, मतलब इट हैज जस्ट स्टार्टेड. तो आई विल मेक द न्यू वीडियोज ऑन द अपकमिंग Q4 रिजल्ट्स एज वेल. ठीक है, उतना ही रखते हैं. थैंक यू.